दोस्तों आज का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले आईसीएआर के पेपर के बारे में। जी दोस्तों, आईसीएआर का जो पेपर है वो आपको पता होगा 16 तारीख से चालू हो चुका है। आज 16 तारीख है, तो आज का जो पेपर लगा है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। पेपर का पैटर्न पेपर है, उसका पैटर्न कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पेपर में क्या कुछ हुआ, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कई स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है, तो जैसा उन्होंने बताया है हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करें कि पेपर का मीडियम कैसा रहा। पेपर कैसा रहा, टफ था, इजी था? तो देखो, पेपर सभी यही बोल रहे हैं, मीडियम था, ना ही तो टफ था ना ही इजी, मीडियम पेपर था। अब बात करते हैं। देखो, आपको पता होगा आईसीआर में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे टोटल। तो अब पेपर का पैटर्न कैसा रहा, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो देखो, एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें, जी दोस्तों, एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें कि एग्रीकल्चर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में जी दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन है जो दोस्तों ये जैसे कि अभी आगे बात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसके दो आंसर दे दिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो और कई स्टूडेंट्स के ये भी डाउट थे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में ही बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए। जी दोस्तों, ऐसा भी हुआ है कि 5 से 10 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं। जी दोस्तों, एग्रीकल्चर में ही बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला है। कई स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर में आए थे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में कि एक क्वेश्चन है दोस्तों एग्रीकल्चर में, उसकी बात करते हैं हम कि जो बाजरा होता है। जी दोस्तों, बाजरा होता है, तो बाजरे की कतार से कतार बीज दर कितनी रखते हैं। जी दोस्तों, बाजरे की कतार से कतार बीज दर कितनी रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर में। इसके अलावा और क्वेश्चन की बात करें तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार में कितना वीर्य स्खलित होता है। जैसे कि 4 दे दिए, सांड, मनुष्य, कुत्ता, और एक और कुछ ऑप्शन दे दिया, मुर्गा या कुछ। और फिर बराबर में, जैसे कि बराबर में क्या दे दिया दोस्तों, इनके चारों के वीर्य दे दिए कि क्रम से, जैसे कि सांड 1000 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 1 2, फिर ये 4 दे दिए और 4 ये दे दिए, और 4 इधर साइड में आंसर दे दिए। अब उनको क्या है कि उनके आंसर आपको कैसे देने थे, उनके आंसर नीचे देने थे। 1 नंबर पे दे दिया, सही क्रम दे दिया उनका, 1 नंबर पे दे दिया। जैसे कि पहले में फोर्थ वाला सही है और दूसरे में थर्ड वाला सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में, इस ही टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। जी दोस्तों, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में मैक्सिमम 2 ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सभी दोनों पैटर्न्स की बात करेंगे। एक पैटर्न तो ये हो गया कि जो 4 है एक तरफ, तो जैसे कि अपन मिलाने वाले बोलते थे ना, अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे कि सही से गलत का मिलान करो, सही सही जोड़े का मिलान करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से सही कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि अब ये वीडियो वाला था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 जानवरों के नाम दे दिए और फिर उनसे एक पूछा गया था कि गर्भकाल का सही क्रम है। जी दोस्तों, जो गर्भकाल है उसका सही क्रम है। गाय का गर्भकाल दे दिया 282 दिन, भैंस का दे दिया, और भेड़ का दे दिया, और बकरी का दे दिया, है ना। एक तरफ क्या दे दिया दोस्तों, गाय, एक तरफ गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब गाय के इधर तो लिख दिया 310, और भैंस के इधर लिख दिया 282 दिन, और फिर नीचे नीचे लिख दिए 143 से 148 दिन, और फिर ये चौथे ऑप्शन में क्या लिख दिया, 150 से 155 दिन। जी दोस्तों, चौथे ऑप्शन में क्या लिख दिया, 150 से 155 दिन। अब आपको इनसे मिलान करके नीचे सही जो पैटर्न है वो लिखना था कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, यानी जो गाय का है 1 नंबर पे है, तो इधर जो 282 है वो कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तो पहले का मिल जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में। ये दोस्तों, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में, सेम दोस्तों ये पैटर्न। जी दोस्तों, ये पैटर्न सेम रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा पैटर्न था, उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 ही पैटर्न है जिस पैटर्न से एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जी दोस्तों, एक क्वेश्चन है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वाहित मल को नदियों में डाल दिया जाए। जी दोस्तों, वाहित मल को नदियों में डाल दिया जाए तो बीओडी की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं।
तो एक एक तो ये दे दिया। फिर इसी के नीचे सेकंड दे दिया, वाहित मल को नदियों में डाल देने से ऑक्सीजन, जी दोस्तों, ऑक्सीजन मछलियों व अन्य जलीय जीवों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे वह मर जाते हैं। तो फिर नीचे क्या दे दिया दोस्तों, अब इनके इनके जो आपको सही टिक करना था वो इनमें से क्या करना था, एक दे दिया दोस्तों पहले नंबर पे, एक और दो दोनों सही है। यानी ऐसे ऐसे कि दो दो पैटर्न दे दिए, इनको आपको दोनों को पढ़ना है और इनमें से दोनों में से कौन से सही है। जैसे एक नंबर पे दे दिया एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है, एक सही है और दूसरा गलत है, दूसरा सही है और पहला गलत है। इस टाइप के दोस्तों ये दोनों पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जी दोस्तों ये दोनों पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में। इस ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में इस ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि दो दे दिए, दो लाइन दे दी कोई भी, और उन दो लाइन में से कि एक तो दे दिया कि दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है। इस टाइप से जी दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक जैसे कि चार दे दिए, चार सही दे दिए इधर और इधर उनके आंसर दे दिए, और उनको मिलान वाले जो अपन मिलान वाले बोलते हैं, ये दो पैटर्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे गए थे। ये ऐसे इस पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इस पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दोस्तों बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इकोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाजरे की कतार से कतार के लिए बीज दर रखते हैं, ये पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों बायोलॉजी में क्वेश्चन कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को अंतिम से प्रारंभ की ओर, जी दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है उसको अंतिम से प्रारंभ की ओर सही करते हुए लिखिए। अब उसका जो आपको क्रम लिखना था, जैसे कि ग्लूकोज वन फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये बन गए। तो इन पूरों का जो ये पूरे हैं पूरा पैटर्न था ये लिखना था। पहले नंबर पे दे दिया जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज 1,6 डाइफ्रक्टोज, और फिर दूसरे एक नंबर पे दे दिया, दूसरे नंबर पे दे दिया पास पाइनुवेल या फास्फोलाइसेस या ऐसे कुछ, तो ऐसे ये दे दिया आपको। तो फिर इनमें से आपको मिला के लिखना था, सही पैटर्न लिखना था कि पहले यह आएगा अंतिम से प्रारंभ की ओर, यानी पहले अंतिम से प्रारंभ की ओर ये पैटर्न लिखना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में दोस्तों की नेम रिएक्शंस पूछे गई थी। जैसे कि कोई रिएक्शन है उससे जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, एक मोलरता वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आप और बात करें तो आगे पूछा गया था दोस्तों जो पेंटा वेंटा होते हैं इनके बारे में पूछा गया था, उनका नामकरण। और एक एंथैल्पी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जो एंथैल्पी है एंथैल्पी का सही क्रम है, एंथैल्पी का सही क्रम पूछा गया था। विद्युत ऋणता में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो 50 से ऊपर जो एलिमेंट्स है उनके बारे में, 50 या 60 के बीच में जो एलिमेंट्स है उनकी विद्युत ऋणता के बारे में पूछा गया था डी ब्लॉक से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें यदि आपका आगे पेपर है या अब आप पेपर देने जाएंगे कि आपको टेंशन हो रही होगी पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर का पैटर्न कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। आप अच्छे से पेपर करें, अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन को पूरा पढ़े, अच्छे से ऑप्शंस को समझे और उसके बाद ही आंसर दे। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पेपर बिल्कुल नॉर्मल था, आप आराम से कर देंगे अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जब भी आपका पेपर हो अच्छे से जाइएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है आप इजीली जाइएगा, कोई इतना चेक वेक नहीं करते हैं, आराम से आप नॉर्मल जाइएगा। आप किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं ले कि हमको क्या क्या लेके जाना होगा। आईसीआर का आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड में आपको थंबनेल लगाना है, वो थंब इम्प्रेशन लगाना है, उसके अलावा घर वालों के साइन करवाने हैं, फ़ोटो लगानी है, और कुछ भी नहीं करना है। जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूते पहनो कैसे भी कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल ले जाना आपको ज़रूरत हो तो, मास्क ले जाना, मास्क वहाँ पे भी देते हैं लेकिन आप मास्क ले जाना, और सैनिटाइज़र ले जाना ज़रूरत हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक 50 ml का, और बिल्कुल आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पेपर दिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जिनके आगे पेपर है या जो पेपर दे चुके हैं उनका अब आंसर की का इंतज़ार होगा। तो धन्यवाद, इतना ही था आज की वीडियो में। यदि फिर भी आपका कुछ डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।